बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक पहली कौमें इसलिए तबाह हुई क्योंकि ताकतवर को जुर्म करने पर माफ़ कर दिया जाता जबकि कमज़ोर को सज़ा दी जाती। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसका ताल्लुक हमारे ज़मीर की करप्शन के साथ है। इंसाफ देने वालों ने इंसाफ का कत्ल कर दिया। 20 जून 2017 का दिन, कोयटा के एक आम से घर से निकलते वक्त ट्रैफिक वार्डन अताउल्ला को न जाने क्यों अजीब सा महसूस हो रहा था। उसके दिल पर एक अनजाना सा बोझ था, एक उदासी सी तारी थी। उसके दिल में अचानक एक ख्याल आया। वो वापस मुड़ा और घर में दाखिल हो गया। उसने अपने बच्चों को शफकत भरी नजरों से देखा, एक नज़र बीवी पर डाली और ड्यूटी के लिए निकल गया। मगर उसे क्या मालूम था, अपने जिगर गोशों पर डाली गई इसकी मोहब्बत भरी ये नज़र आखिरी नज़र है। इसको क्या मालूम था कि वो आज एक लैंडलॉर्ड की तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आकर इस दुनिया से कूच कर जाएगा, जिसे आंखें होने के बावजूद कुछ नज़र नहीं आया, जिसकी आंखों पर दौलत के नशे की पट्टी बंधी हुई है और वो सड़कों पर दंदनाता फिरता है। ट्रैफिक वार्डन अताउल्ला अपनी ड्यूटी पर आ जाता है और चौक में खड़े होकर बड़ी जान फशानी और लगन के साथ ट्रैफिक के बहाव को रवा दवा रखने में मसरूफ़ हो जाता है। अचानक पीछे से एक तेज़ रफ्तार लैंड क्रूज़र आती है जिसका ड्राइवर चौक में खड़े 6 फुट के वार्डन को नहीं देखता और इस पर गाड़ी चढ़ा देता है। वार्डन दूर जाकर गिरता है और मौके पर ही दम तोड़ देता है। इस तरह के ट्रैफिक हादसे रोज़ होते हैं और शायद ये भी मामूल की तरह नज़रअंदाज कर दिया जाता, लेकिन बुरा हो सीसीटीवी कैमरों का जिन्होंने बेरहम ड्राइवर की इस सफाकाना ड्राइविंग और कत्ल को महफूज कर लिया और यूं एक बेगुनाह ड्यूटी पर मौजूद वार्डन का कत्ल अपने खून का इंसाफ मांगने लगा। व्यूअर्स, मुझे याद है 2017 का वो दिन कि मुझे कोयटा से फ़ोन आया। मैं दुनिया टेलीविज़न न्यूज़ रूम में मौजूद था जब मुझे इरफान सईद, ब्यूरो चीफ कोयटा ने फ़ोन करके कहा कि सर, एक सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आई है जिसमें रुकने असम्बली बलोचिस्तान की गाड़ी ने एक वार्डन को कुचल दिया है। तो हमें इसे फौरी ब्रेक करना होगा ताकि हम बता सकें और ये जो वार्डन है उसको इंसाफ मिल सके। गाड़ी साबिक रुकन असम्बली बलोचिस्तान उमरा में शुमार होने वाले अब्दुल मजीद खान अचकज़ई की है। केस सामने आया तो अब्दुल मजीद खान अचकज़ई ने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि वो गाड़ी में मौजूद था। हालांकि हालात व वाक़यात बता रहे थे कि गाड़ी मौसूफ ही चला रहे थे, लेकिन चूंकि हालत मदहोशी में थे तो उन्हें एक गरीब सा सार्जेंट नजर न आया। ये रुकन असम्बली को गिरफ्तार जब किया गया तो मीडिया पर चीखता रहा कि बदबख्तों, तुम्हें मेरी ही फुटेज ढूंढनी थी। 3 साल केस चला मगर रिकॉर्ड पर एक भी सबूत न मिला और रुकन असम्बली बलोचिस्तान अब्दुल मजीद अचकज़ई को बरी कर दिया गया। फटे, पुराने, बोसीदा, लंगड़े, अंधे और माजूर निज़ाम अदल को कातिल नजर न आया। मकतूल के बच्चे नजर ना आए, बच्चों की सिसकियां सुनाई ना दी, भटकियां सुनाई ना दी। इंसाफ हुआ शहंशाहियत के साथ, जबर हुआ महकूमियत के साथ। तेरी गुफ्तार पे हैरत, तेरे किरदार पे खाक, काजी असर तेरे अदल के दरबार पे खाक, जिसमें सच्चाई को मसलूब किया जाता है। शहरे इंसाफ तेरे कूचाओ बाजार पे खाक। जुल्म के बाग में एक नई रस्म लिखने को तूने कातिल को जो पहनाई है दस्तार पे खाक। व्यूअर्स, जब ये मैंने शाहीन ज़ुबाई के ट्विटर अकाउंट पे वीडियो देखी और इस फैसले के बारे में मज़ीद तफसीलात जानी तो यकीन करें मुझे 2007 की वो अदलिया की तहरीक याद आ गई जिसमें लोग सड़कों पे इसलिए मौजूद थे ताकि रियासत को असल रियासत बनाया जा सके जहाँ पे अदल हो। लेकिन आज बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की अदलिया का कोई किरदार पाकिस्तान में अब नहीं रहा।
साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार लांडी जेल के दौरे पर गए तो एक कमरे में जहां पहुंचे, जहां टीवी, एसी, पंखा, बेड, सारी आसाइशें मौजूद थी। पूछा किसका कमरा है, पता चला शाहजेब के कातिल शाहरुख जतोई का। यह सुनते ही चीफ साहब ने काला चश्मा आंखों पर लगाया, क्योंकि कानून अंधा होता है और शाहरुख का नाम सुनकर वो बहरे भी हो गए। जब मामला सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस फाइज ईसा का हो तो पूरा सुप्रीम कोर्ट जज को बचाने के लिए बैठ जाता है। जब मुकदमात हुक्मरानों के हो तो फुल बेंच पे फुल बेंच बनते हैं। जब मामला वक्त हुक्मरानों का हो, शहंशाहों का हो, पासबानों का हो तो अदालतें रातों को भी लग जाती हैं। जब मामला चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का हो तो काले कोट वाले सालों साल सड़कों पर आजाद अदलिया का ढोल बजाते हैं। शाहजेब कत्ल केस पाकिस्तान की अदलिया के मुंह पर तमाचा है। कई मुल्ज़मान जेल में पूरे हो जाते हैं दोस्तों, मगर इंसाफ उन्हें नहीं मिलता। जिंदगी खत्म हो जाती है और मौत मिलती है। जेल की काल कोठरी से तो रिहाई नहीं मिलती, मगर जिंदगी की कैद से आज़ाद ज़रूर हो जाते हैं। ये कैसा निज़ाम अदल है जो सिस्टम में रहते हुए तो गरीब को इंसाफ नहीं देता, मगर सू मोटो की सूरत में अखबारात की जीनत ज़रूर बनता है। आसिफ सईद खोसा साहब, जब वक्त का वज़ीर आज़म आपको ताकतवर के लिए अलग कानून और कमज़ोर के लिए अलग कानून की निशानदही करता है तो आपको अपनी अदालती शराफत याद आ जाती है। व्यूअर्स, पाकिस्तान की अदालतों में इस वक्त 18 लाख के करीब मुकदमात मौजूद हैं। आपका केस अगर रुकने असम्बली का हो तो इतवार के रोज़ भी अदालत लगेगी और आपको रिहाई मिल जाएगी, ज़मानत मिल जाएगी। केस अगर नवाज शरीफ का हो तो फौरी तौर पे अदालतें हरकत में आ जाती हैं कि इसको वापस लेकर आना है। केस अगर आपकी अपनी ज़ात से मुतल्लिक हो तो फिलफौर कोई ना कोई हिकमत अमली तय की जाती है। लेकिन दोस्तों, अफसोस इस बात का है कि सिस्टम पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है। इस निज़ाम ने गरीब को इंसाफ नहीं दिया, सिर्फ इंतज़ार दिया है। पाकिस्तान की अदालतों को अपना वतीरा बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा ना किया गया तो दोस्तों यकीन रखिएगा कि अगर सियासतदान ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई कर सकते हैं तो वो वक्त दूर नहीं जब आम आदमी भी अपने इंसाफ, अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का गिरेबान पकड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर फिलफौर यानी फौरी तौर पे जुडिशल इमरजेंसी लगानी पड़ेगी ताकि इन मुकदमात को फिलफौर निपटाया जाए। यहाँ पर ऐसे भी केसेस देखने में आए हैं कि दादे ने केस किया और पोता जवान होकर बूढ़ा हो गया, लेकिन केस ख़त्म नहीं हुआ। बाज़ लोगों को 20 साल तक बगैर किसी जुर्म के जेल में रखा गया और 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्कुराते हुए और बड़े एक दो जुमलों में कहा कि हमने रिकॉर्ड पर कोई सबूत जो है वो नहीं देखा, लिहाजा मुलजिम को बाइज्जत बरी किया जाता है। वो चीख चीख कर ये सवाल करता है कि मुझे बताएं कि इतने अरसे बाद मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा ख़ानदान ख़त्म हो गया। लेकिन ये है पाकिस्तान की अदालत का निज़ाम। व्यूअर्स, अताउल्लाह वार्डन का केस पाकिस्तान की अदलिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर जज को ये फुटेज नज़र नहीं आई तो ऐसे जज को घर चले जाना चाहिए। पाकिस्तान में जजों की तकर्री का मामला हो तो अदालतें अपना हक मांगने के लिए हमेशा खड़ी नज़र आएंगी। मुझे याद है वो दिन जब इफ्तिखार चौधरी साहब कई कई घंटों सड़कों पर रहते थे, क्योंकि उनकी बहाली का मामला था। मैंने ख्वाजा शरीफ को रोते हुए देखा। मैंने जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे को जब उनके घर में कई दफ़ा मुझे इत्तफाक हुआ जाने का, तो वहाँ पर एक शख्स हर वक्त पॉलिश करता था फर्नीचर की। तो मैंने एक दिन जस्टिस साहब से पूछा कि जस्टिस साहब मुझे बताएं कि ये शख्स जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे मौजूद होता है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि इरफान, क्योंकि घर बहुत बड़ा है GR में यानी रेस कोर्स लाहौर में उनका घर था, तो उन्होंने कहा घर क्योंकि बहुत बड़ा है और मुझे ये शौक़ है कि मैं जो फर्नीचर है उसको पुराना नहीं देख सकता। तो ये शख्स 9 महीने यानी बरसात जब शुरू होती है तो ये घर चला जाता है और जब बरसात ख़त्म होती है तो ये इसकी ड्यूटी है मेरे घर में आके फर्नीचर को पॉलिश करना। दोस्तों, ये जब हाल होगा हमारे जजेस का और इस सोच का, तो पाकिस्तान में ये हालात तो बनेंगे। मुझे वो दिन भी याद है जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शाह हुसैन शाह साहब, मैं नाम शायद आगे पीछे कर रहा हूँ, शाह साहब ने केस सुना था
शोएब अख्तर का जब उस पर पाबंदी लगी हुई थी, तो केस सुनने के बाद शाह साहब, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उन्हें अपने चैम्बर में ले गए जहाँ पे उनके ख़ानदान वाले इंतज़ार कर रहे थे कि किसी तरह शोएब अख्तर के साथ तस्वीर जो है वो खिंचवाई जा सके। तो ज़रा सोचें क्या कहा होगा चीफ जस्टिस ने कि आज मैं शोएब अख्तर का केस सुन रहा हूँ, तो तमाम ख़ानदान वाले चलें, और जो तमाम ख़ानदान वाले वहाँ गए और शोएब अख्तर के साथ जो है उन्होंने तस्वीर खिंचाई। ये वतीरा है, कोड ऑफ कंडक्ट की बात है। बरतानिया में रहते हुए इतने सालों में मुझे आज तक ये नहीं पता चल सका कि बरतानिया के चीफ जस्टिस, किसी एक जज का नाम जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है। अदालतों को अपना वतीरा बदलना होगा। पाकिस्तान में अदालतों को इमरजेंसी नाफिज करनी होगी। जजेस का अगर मसला है, इसको हुकूमत को फिल फॉर जजेस की तकर्री करनी होगी ताकि पेंडेंसी जो मौजूद है इसको ख़त्म किया जाए। व्यूअर्स, अताउल्लाह का केस पूरे सिस्टम पे उसने सवाल उठा दिया है। फौजदारी मुकदमात, प्रोसिक्यूशन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रोसिक्यूशन, जहाँ पर हमेशा जजेस भी ये रोना रोते हुए नज़र आए कि प्रोसिक्यूशन ने सबूत इकट्ठे नहीं किए। जब तफ्तीश करता है तो एविडेंसेस को सही अंदाज में जमा नहीं किया जाता। प्रोसिक्यूशन चीखती है कि एविडेंसेस मौजूद नहीं, लिहाजा ये केस अदालत में ज़्यादा देर नहीं चलेगा। प्रोसिक्यूशन तमाम मलबा तफ्तीशी पर डालती है और तफ्तीशी जो है वो हमेशा की तरह पैसे लेकर मुकमुका कर लेता है। व्यूअर्स, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें। अताउल्लाह के साथ इज़हार यकजहती करें, सिस्टम को बेनकाब करने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, ताकि इंसाफ मिल सके, इंसाफ का बोलबाला हो। जुल्म बच्चे जन रहा है, कूचा व बाज़ार में अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह ने के बाद।